धरसीवास सीट से बीजेपी के 3 बार के विधायक रह चुके देवजी भाई का टिकट पार्टी ने काट दिया है, जिसके बाद से उनकी नाराजगी फूट पड़ी है। वो खुलकर पार्टी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। देवजी भाई से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवजी भाई पटेल अपनी ही पार्टी से नाराज हो चले हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं देवजी भाई पटेल, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया है धरसीवा विधानसभा से, निर्दलीय लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं अपनी माँ समझता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेके आज तक मैंने ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया है और किया हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मेरी जो पहचान है, मैं 3 बार लगातार धरसीवा से 2003 से 18 तक विधायक रहा और मैं समझता हूँ कि 1962 के बाद वहाँ पर कोई भी प्रत्याशी रिपीट नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता के बदौलत उनके असीम स्नेह के कारण मैं वहाँ पर विधायक रहा हूँ। वहाँ की जनता की सेवा करने का मैंने कार्य किया है। वर्तमान परिस्थिति में जो पार्टी के टिकट वितरण का जो दौर चला, उस दरमियान मैंने देखा कि टिकटों के दौर में अनेक सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जो है कई बार चुनाव हारे भी हैं और किसी कारण से वो भी हुए हैं। मैं केवल जो है 2018 में जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, उस समय मैं चुनाव मैंने भी लॉस किया है। तो सारे यदि निर्णय होते हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मेरे बारे में भी निर्णय करना चाहिए था, या अन्य बहुत सारे ऐसे नेता हैं प्रदेश में जिनके जो है वो बारे में पार्टी ने विचार जो है नहीं किया। मुझे इसकी जरा भी गिला शिकवा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिए, मगर एक वरिष्ठ नेता होने के कारण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते मैंने निर्वाचन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म तो आपने ले लिया है, लेकिन यदि बीजेपी आपको मनाती है, जो कि एक ट्रेंड रहा है कि नाराज नेताओं को मना लिया जाए, तो क्या नाराजगी आपकी दूर हो जाएगी कि इस बार आप चुनाव लड़कर ही दम लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं पूर्व में भी कहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी बदला नहीं जा सकता, किंतु वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उस वरिष्ठ का कार्यकर्ता होने के नाते उसको अवगत कराना भी जो है मेरा काम है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी अगर कहीं गलतियां होती थी तो उस गलतियों को मैं विधानसभा के माध्यम से बताने का प्रयास करता था। क्या यही कारण है कि आपकी टिकट काट दी? क्योंकि टिकट वितरण में जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि किन लोगों का टिकट वितरण में ना चला है, किनकी पूछ परख का ध्यान रखा गया है, आप इसके शिकार हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता रहे, विधायक बनते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि पार्टी की साख को बचाने के लिए और प्रदेश की सरकार में भी अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको अवगत कराना वो पार्टी के विधायक का दायित्व है, कर्तव्य है, और वही कर्तव्यों का पालन किया। हो सकता है कि मेरे उस कर्तव्य परायणता से कई लोग नाराज हो, उसकी बदौलत निर्णय लिए हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे उस कार्य के कारण या उसके कारण निर्णय लिए हैं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा निर्णय लेना होता तो 2019 में भी मुझे टिकट दिए थे, 18 में भी, तो मैं नहीं समझता ऐसा निर्णय होगा। मगर मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि वर्तमान में जो हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, वो लक्ष्य के लिए हमें जो है थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, देवजी भाई पटेल, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको लगता है कि बीजेपी ने टिकट वितरण में कोई बड़ी चूक कर दी है इस दफे? देखिए, बहुत सारी जगहों पे जहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, लगातार पार्टी को आज चुनाव जीतने के लायक बनाया, उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने पार्टी को सींचा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उपेक्षा हुई है। उपेक्षा भी और चूक भी, और ये चूक हुई है। अगर चूक हुई है
तो पार्टी के नेता उस पर विचार कर सकते हैं। समय अनुसार अभी भी समय है कि उस पर विचार कर लें वरिष्ठ नेता। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे अपेक्षा है कि वो इस पर जरूर पुनर्मंथन करेंगे। अच्छा, उपेक्षा हुई, चूक हुई, तो लगता है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में? नहीं, हम रायपुर जिले की 2-3 सीटों को हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चूक हमको दिख रही है। प्रदेश में ऐसे अनेक जगह विश्लेषण करेंगे तो अनेक जगहों पे इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। मैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिनके मार्गदर्शन में हमने मेहनत किया, उनका, हमारा सबका लक्ष्य एक था कि इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाए। तो उस लक्ष्य के लिए अभी भी प्रयास करेंगे और उसमें जो है कहीं ना कहीं पुनः विचार करेंगे। नहीं, आप तो निर्दलीय चुनाव पे जा रहे हैं, तो फिर कैसे इस पर बातचीत हो पाएगी? नहीं, मैंने अभी कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही मैंने फॉर्म खरीदा है निर्वाचन का। आगामी समय में क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के जो है जैसा निर्णय होगा उस निर्णय का पालन करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे कि आपको नहीं लड़ना है, तो चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपके नॉमिनेशन फॉर्म लेने के बाद से किसी तरह का बदलाव कर सकती है? ये बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं इस वक्त? मुझे उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो यहाँ पर हमारे प्रभारी थे, सभी लोगों ने सबके सामने में आकर ऐसी बातें कही थी कि क्षेत्र के बीच से ही कोई ना कोई निर्णय किया जाएगा। मगर जब क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की को ताक में रख के जब ऐसा कोई निर्णय होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर विचार करना चाहिए। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे ही टिकट दे इसलिए ये निर्णय कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। यदि मुझे नहीं भी देंगे या अन्य किसी कार्यकर्ताओं को भी देते हैं जो क्षेत्रीय हो, तो मुझे स्वीकार है। एक आखिरी सवाल, ओम माथुर हैं, नितिन नबीन हैं, अजय जामवाल हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने मनाने की जद्दोजहद नहीं की अब तक? देखिए, पार्टी के अनवरत नेताओं के फ़ोन आते हैं, बात भी होती है, और उसमें अपनी बातों को रखा भी हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जरूर इस पर कोई ना कोई मंथन करेंगे। ये थे देवजी भाई पटेल, इनकी टिकट कट गई और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की अभी तो तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने कोई ठोस फैसला नहीं किया, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म जरूर खरीद लिया है। हालांकि बातचीत की गुंजाइश इस वक्त बाकी है, और देवजी भाई पटेल ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी उन्हें लेकर एक जरूरी कदम जरूर उठा सकती है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।